सिम्स हॉस्पिटल, वडपल्ली, चेन्नई। नमस्कार, मेरा नाम प्रताप लकड़ा है और मैं लिटिल अंडमान से हूँ। मेरी मिसेस का नाम राजमणि है। मेरी मिसेस का डिलीवरी जीबी पंत हॉस्पिटल में हुआ 11 अगस्त 2024 को। मेरी मिसेस का जो डिलीवरी हुआ है वो सीजरिंग हुआ था और सीजरिंग के बाद मेरा जो मिसेस का कंडीशन था वो बहुत ही बुरा था। फिर भी वहाँ से हम लोगों को डिस्चार्ज दे देने के बाद में हम यहाँ वापस हडबे आए। हडबे वापस आने के बाद कुछ दिन मेरी मिसेस ठीक ठाक थी, लेकिन उसके 1-2 हफ्ते बाद में ही मेरी मिसेस को बहुत हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, जिसके कारण मैं हडबे मेडिकल में उसको एडमिट करवाया। मैंने यहाँ पे डॉक्टरों ने ठीक से देखा, अच्छी तरह से उनका देखभाल किया। फिर यहाँ से रेफ़र किया उनको। यहाँ से रेफ़र 19 तारीख को उन्होंने रेफ़र किया था, 19 सितंबर को। यहाँ से रेफ़र करने के बाद में वहाँ जीबी पंत हॉस्पिटल भेजा गया। जीबी पंत हॉस्पिटल में केवल 2 दिन मेरे मिसेस को वहाँ पे चेकअप किए। वहाँ पे बस अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी किए थे शायद। वो रिपोर्ट उनको भी पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, बस यही कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है कह के, लेकिन रिपोर्ट में क्या है ये कुछ नहीं बता रहे थे। फिर कुछ दिन हम वहाँ रहने के बाद में हम आज पोर्टब्लेयर से आज हडबे वापस आ रहे थे। तो बोट में चढ़ने के बाद में ही बोट जब पोर्टब्लेयर से रवाना हो गया था हडबे के लिए, तो यहाँ आधे रास्ते में ही करीबन 8 साढ़े 8 के आसपास मेरे मिसेस को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, जिसके कारण बोट भी वापस नहीं ले जाया गया। और बोट के जो डॉक्टर थे उन्होंने भरपूर कोशिश की, मेरे मिसेस को साथ दिया, जो भी दवा देना था, जो भी इंजेक्शन देना था उससे उसने सपोर्ट किया। लेकिन जब हम यहाँ यहाँ हडबे पहुँचे तब तक मेरी मिसेस का कंडीशन बहुत बुरा था, जिस वजह से मुझको इमरजेंसी अर्जेंटली ब्लड अरेंज करना पड़ा मुझको। अभी मेरे मिसेस यहाँ हडबे मेडिकल में एडमिट है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जीबी पंत हॉस्पिटल में जो भी सीजरिंग केस चल रहा है वो क्या सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। उसके ऊपर आप लोग सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, क्योंकि सीजरिंग केसेस अभी ऐसा हो गया है, क्योंकि मेरे मिसेस के साथ साथ जिनका भी सीजरिंग हुआ था, मेरे मिसेस से पहले या मेरे मिसेस के बाद जिनका भी सीजरिंग हुआ, डिलीवरी हुआ, सीजरिंग डिलीवरी, उनका बहुत ही कॉम्प्लिकेट केस हो रहा है। अभी उनको दोबारा से वहाँ जीबी पंत हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इसे सख्त से सख्त इसे नज़रअंदाज मत कीजिए, इसे सख्ती से आप लोग देखिए। इस बार अगर दोबारा आपको रेफ़र करेगा तो क्या जीबी पंत जाना चाहोगे या फिर प्राइवेट? मैं इस बार अगर जीबी पंत रेफ़र करेंगे तो भी मैं जीबी पंत नहीं जाऊंगा, मैं प्राइवेट में दिखाऊंगा। मैं भले मैं एक छोटा मोटा डीआरएम हूँ, मेरे पास उतना औकात नहीं है कि मैं प्राइवेट में जा कर के दिखा सकूँ, मेरे पास उतना ताकत नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी मिसेस को सही सलामत ट्रीटमेंट करवा सकूँ। धन्यवाद भाई। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं।
हम जानते हैं कि हमारे द्वीपों में स्वास्थ्य सेवा को लेकर अनेकों समस्याएं आए दिन होती रहती है, और खासकर जब बात होती है हमारी सरकारी अस्पताल, एकमात्र सरकारी अस्पताल जीबी पंत हॉस्पिटल, इसमें तो शिकायतों का मानो भंडार आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसे कई सारे मसले हैं जिनके ऊपर में हमने रिपोर्टिंग की है जीबी पंत को लेकर। जीबी पंत में जो मरीज होते हैं, उनके परिवारजन होते हैं, वे अनेकों समस्याओं को लेकर हमारे सामने आए हैं। हमने उन सब समस्याओं को आप सब लोगों के सामने रखा, प्रशासन के सामने रखा, इस उम्मीद से कि हमारी प्रशासन जो है इस पर गंभीरता से सोच विचार करेगी और कोई ना कोई अच्छा परिणाम हम लोगों को भविष्य में देखने को मिलेगा। पिछले 2 साल से हमारी चैनल जो है लगातार इन मुद्दों को आप सब लोगों के सामने रखते आई है। कई बार कई सारे संगठन भी सामने आए हैं इसके ऊपर आवाज उठाने के लिए, जनता के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए, उनके फिक्र करते हुए। खासकर हमने ये देखा है कि अंशुमन रॉय जी जो हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, ये है राकेश्वर लाल जी है, अजीजुर रहमान जी है, संजय जी है, इन लोगों ने स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी कई समस्याओं को लेकर कई बार हमारे चैनल में इन्होंने अपनी बातें रखी है, दूसरे चैनल्स में भी बातें रखी है। व्हाट्सएप में आए दिन आई एम श्योर कि आप लोग पढ़ते ही होंगे कि स्वास्थ्य सेवा को लेकर कितने डिस्कशंस होते रहते हैं, मगर सुधार देखा जाए तो उतना हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जीबी पंत प्रशासन की ओर से भी कई सारे ऐसे नोटिफिकेशंस निकलते हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि उन लोगों ने कई सारे सुधार की है, कई सारे अचीवमेंट्स की है, लेकिन उन अचीवमेंट्स का जो है आम जनता के ऊपर उतना अच्छा असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आम जनता आज भी उन परेशानियों से जूझ रही है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज अभी एक और मसला हम लोगों के सामने हडबे का एक निवासी है, उनका परिवार को लेकर सामने आया है, जिस बारे में अंशुमन रॉय जी हमें विस्तार से बताएंगे। मामला जो है गायनेकोलॉजिस्ट से जुड़ा हुआ है, तो चलिए इस पूरी मामला को जानने के लिए हम अंशुमन रॉय जी को हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। एंड हम चाहेंगे कि आप प्लीज दर्शकों को बताएं किस मुद्दे पे आज आप बात करना चाह रहे हो। देखिए, मुद्दा तो आपका ये हेल्थ सेक्टर ही है। जैसे कि अभी आज ही शाम को जो है एक वाकया का पता चला है कि पिछले महीना जो है हडबे का कपल थे, जो वाइफ थी उनका, वो प्रेग्नेंट थी, तो उनका डिलीवरी के लिए जो है जीबी पंत में लाया गया था उनको। तो उनका जो है सिजरिंग हुआ है, सिजरिंग होके जो है बच्चा पैदा हुआ है। उसके बाद 2 दिन हॉस्पिटल में रख के उनको जो है डिस्चार्ज किया गया और उनको बोला गया कि आप जा सकते हैं। तो ये लोग भी सोच लिए कि ठीक है, चलो सभी ठीक है, और एक खुशी का माहौल है। एक परिवार में अगर नया मतलब बच्चा जन्म लेता है तो परिवारों के लिए खुशी का माहौल रहता है। तो वैसे ही खुशी के साथ उन लोग वापस गए। वापस जाने के बाद वो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अचानक से जो है उनका जो है एब्डोमेन में जो है एक इन्फेक्शन या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो उन लोग हडबे हॉस्पिटल में गए। हडबे हॉस्पिटल में जाके जब वहाँ पे चेकिंग हुआ तो उन्होंने कहा कि आपको जो है जीबी पंत जाना चाहिए, यहाँ रेफर कर दिया। हाँ, यहाँ पे रेफर कर दिया है। तो उनका बोलना ये था कि जब वो सीजरिंग हुआ है उसके बाद में जो वेस्ट लिक्विड्स रहता है अंदर में, उनको जो है कंप्लीटली साफ नहीं किया गया था। तो उनका वजह से जो है एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो गया था। तो उसके बाद उन लोग जीबी पंत हॉस्पिटल आए। जीबी पंत हॉस्पिटल में आके जो है उन लोग ट्रीटमेंट वगैरह कराएं। उनका हस्बैंड से मेरा बात हुआ है फोन में, तो उनका कहना ये है कि यहाँ पे जब आए वो ट्रीटमेंट करवाए, यहाँ में सोनोग्राफी हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, वर्बली उनको रिपोर्ट दिया जा रहा है कि सब ठीक है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट, जो स्कैनिंग का जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनको मुहैया नहीं कराया गया। उसके बाद चलो ठीक है, इन लोग पूछे भी थे तो उन लोग बोले कि नहीं सब ठीक है, आप जा सकते हो। तो आज शायद आज जो है उन लोग बाय बोट वापस जा रहे थे। तो 1 घंटा जर्नी के बाद जो है उनका कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होना शुरू हो गया था। और ब्लीडिंग भी जो है वो नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं था, वो क्लॉट्स निकल के जा रहा था। मतलब उनको बहुत ही तकलीफ हो रहा था। और शिप में जो मेडिक्स है उन लोग जो है चेक किए तो उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं, कैसे भी करके जो है मतलब थोड़ा बहुत दवाई वगैरह दे के उनको कैसे भी करके संभाल के स्टेबल करके जो है
पोर्ट तक लेके गए, हडबे तक लेके गए। ओके। और वहां से तुरंत जो है हॉस्पिटल में लेके जाया गया। तो वहां पे जो है उनको अभी जो लेटेस्ट न्यूज मेरे पास आया है, अभी उनका ब्लड चल रहा है, ठीक है, ब्लड चल रहा है और उनका हालत बहुत ही नाजुक है। और लिटरली जो लेडी है वो बोल रही है कि मैं कंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं कर रही हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है कि बहुत पेन हो रहा है और बहुत तकलीफ हो रहा है। तो देखिए, बोलने का मतलब ये है कि एक डिलीवरी केस, अब सोचिए कि अगर ये तो चलिए हमारे बीच में आके बात कर रहा है, ये बात हमें पता चल रहा है, न जाने ऐसे कितने प्रेगनेंसी केसेस होगा जिन लोग कॉम्प्लिकेशंस जो है फेस कर रहे हैं और किए होंगे। और कुछ तो मेरा ख्याल से, मेरा ये मतलब सोच है, ये मेरा अजम्पशन है कि कितना मतलब जानलेवा प्रॉब्लम्स भी हुआ होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि इनके अनुसार, इनके हस्बैंड के अनुसार ये है कि वहां पे जीबी पंत हॉस्पिटल में जितना भी सिजरिंग हो रहा है, मैक्सिमम लोगों को जो है प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है बाद में। इसका मतलब ये है कि वहां पे या तो ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर वो प्रोसेस में नहीं हो रहा है, या फिर हाइजीन का प्रॉब्लम है, या कुछ तो प्रॉब्लम वहां पे है। जैसा कि आया गया डेली रूटीन में हम लोग सुनते हैं जीबी पंत हॉस्पिटल के बारे में। तो मेरा ये रिक्वेस्ट हमेशा से रहा है, अभी भी रहा है कि देखिए, अब मेडिकल बोर्ड बैठते हैं, उन लोग अपना सफाई देते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं और रीजंस देते हैं कि उनका तरफ से सब सही है, बाहर से ही प्रॉब्लम है। ये ऐसा धूल झोंकना या फिर एक्सक्यूज देना बंद करे। देखिए, एक बात अवश्य नोटिस करने वाली है कि प्रताप लाकड़ा नाम का जो युवक है, हडबे लिटिल अंडमान का निवासी है, अपनी श्रीमती राजमणि को लेकर यहाँ पर आता है। गायनिक केस में डिलीवरी का मामला था और काफ़ी खुशी का माहौल था कि घर में बच्चा होने वाला है। तो कब लोग काफ़ी खुश भी थे और वे शुक्र भी कर रहे हैं कि ये डिलीवरी जो है बड़े आराम से हो गया और बच्चा भी स्वस्थ है। लेकिन जब वहाँ से वो लोग डिस्चार्ज होकर गए, उसके बाद जो तकलीफ़ें शुरू हुई, वो तकलीफ़ें जो है आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले महीने जब से बच्चा का डिलीवरी हुआ है, उस वक्त से लेके अब तक माँ की स्थिति ऐसी हो चली है कि बताने लायक नहीं है। जैसे अभी अंशुमन जी कह ही रहे थे कि इस बार जब वे शिप से रिटर्न जा रहे थे दूसरी बार जीबी पंत अस्पताल में अपना इलाज करवा कर, तो उनकी तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद में उनकी श्रीमती जी यानी राजमणि जी की हालत बहुत बिगड़ गई। इतना ज़्यादा उनका खून शरीर से जाने लगा कि पूरा परिवार डर गया था और तुरंत जाके उन्हें जो है हडबे के अस्पताल में एडमिट किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे चैनल से भी उन्होंने बात की है। ये लगातार जो है शिकायतों का जो दौर है, ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहाँ तक बात न्यूरो सेक्शन की होती थी तो कभी कार्डियोलॉजी सेक्शन की होती थी। हम समझ सकते हैं यहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं है, उनके कई सारे उपकरण जो ज़रूरत होते हैं इसके इलाज में, उसकी अनुपस्थिति थी। अब मामला गायनोकोलॉजिस्ट को लेकर भी हो चला है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। प्रताप लाकड़ा जी का कहना है कि गायनों के मामले में भी जीबी पंत अस्पताल में बहुत सारे मरीज वहां पर एडमिट है। जब उनकी श्रीमती वहां पे एडमिट थी तो उन्होंने इस बात को नोटिस किया है कि इस मामले को लेकर भी वहां पर बहुत लोगों की शिकायतें हैं। यही आप भी अभी बता रहे थे। बिल्कुल। तो आखिर ये कैसे रुकेगा? तो बार बार हमारे जीबी पंत अस्पताल की इतनी शिकायतें आती है कि हमें भी बताने में बड़ा ही अफसोस भी लगता है कि हमारा एकमात्र जीबी पंत अस्पताल है। इसे लाइफलाइन ऑफ अंडमान कहा जाता है हेल्थ सेक्टर में, और अगर उसी से रिलेटेड इतनी सारी अगर शिकायतें आएंगी तो अंडमान की जनता जाए तो कहाँ जाए? नहीं, देखिए यामीन जी, आप जैसे बोल रहे हो, हम भी मानते हैं कि एकमात्र रेफरल हॉस्पिटल है अंडमान एंड निकोबार में। लेकिन क्या ये मतलब मैनेजमेंट को इतना सेंस है कि एक रेफरल हॉस्पिटल का क्वालिटी और इक्विपमेंट्स अवेलेबिलिटी कैसा होना चाहिए? आपका यहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं है, प्रॉपर स्टाफ्स का प्रॉब्लम होता है। आप यहाँ पे पैसा खर्चा करते हो, जैसे कि पिछले मीटिंग में जो बोर्ड के साथ हुआ था, मेडिकल बोर्ड के साथ, वहां पे मुझे बोला जा रहा है कि कार्डियो के लिए देखिए 12 करोड़ का जो है इक्विपमेंट्स के साथ में कैथ लैब बनाया गया। देखिए, बात सही है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो वेस्टेज जा रहा है।
इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है ना। इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, आप डॉक्टर रख ही नहीं डॉक्टर पा भी रहे नहीं हो। है, स्पेशलिस्ट नहीं है जी। मुझे ये एक्सक्यूज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि भैया कोई आने नहीं मांगते हैं, क्यों नहीं आने मांगेंगे। यहाँ में देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अगर किसी को आप बुला रहे हो काम करने के लिए, तो उनको वैसे फैसिलिटीज दिया जाए। आपको पता है यहाँ बाहर से जब भी डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं, उनका जो है फर्स्ट मंथ का जो सैलरी है वो कॉशन डिपॉजिट के तौर पर उन लोग रख लेते हैं। अच्छा। देते नहीं है। ओके। और उनको जो है क्वार्टर मुहैया तुरंत कराना चाहिए, अकोमोडेशन। लेकिन उनको जो है कहीं ना कहीं लॉज में या होटल में या कोई एक दूसरे टेम्पोरेरी बेसिस में रखा जाता है। तो आप सोचिए, जो बंदा यहाँ पे आ रहा है बाहर से, उसको आप ऑल टोटल 1 महीना का सैलरी और दूसरा महीना का सैलरी मिलते मिलते जो है सेकेंड मंथ का लास्ट हो जाता है। तो ये 2 महीना वो यहाँ पे कैसे चलाएगा एक डॉक्टर होके। वो तो किसी से भीख मांग नहीं सकता है, किसी से कुछ बोल नहीं सकता है, उनका भी एक रेपुटेशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर रेपुटेशन आप यहाँ पे फैसिलिटीज क्यों मुहैया नहीं करा पा रहे हो एक डॉक्टर के लिए। और जबकि ये आपको प्रायोरिटी बेसिस में करना है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होता है हेल्थ सेक्टर में, ये इन्हीं डॉक्टर लोग सॉल्व करेंगे। आप सोचिए ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहाँ पे है, अपोलो है, सब है, वहां पे लगातार स्पेशलिस्ट आता जाता रहता है। एक गवर्नमेंट का इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक रेफरल हॉस्पिटल को एक 24 आवर्स मेंटेन किया जाए। Exactly. हम क्यों एक्सक्यूजेस सुने, हम क्यों सुने। आपको पता है आज जो स्वप्ना जी का डेथ हुआ है, इनका आज ही जो है स्कैनिंग के लिए धनवंतरी लेके जाना था, लेकिन उससे पहले उनका डेथ हो गया। आप बोल सकते हैं कि सीटी स्कैन मशीन क्यों नहीं काम कर रहा है। ठीक है, मशीन खराब होता है, उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, एक रेफरल हॉस्पिटल के अंदर एक एडिशनल रहना चाहिए। टेक्नीशियंस कहाँ पे है, एक रेडियोलॉजिस्ट कहाँ पे है। और मेरे पास तो लिस्ट है स्पेशलिस्ट जो नहीं है, एब्सेंट है यहाँ पे। और आप एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट सिस्टम प्रोसेस चलता है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रहता है। 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रहता है। आप बोलिए कि कौन डॉक्टर जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर आके जो है अपना सर्विस देगा। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात और दूसरा भी ये होता है कि पेमेंट स्ट्रक्चर। रेगुलर डॉक्टर्स का जो है ऑलमोस्ट 3 से 3.5-4 लाख रुपया पर मंथ जो है सैलरी रहता है। इन लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में लाते हैं, वो भी 1.5 से 2 लाख रुपया के अंदर में रहता है। अब एक लॉजिक होता है, क्यों आएंगे उन लोग। और आप बोल रहे हो कि आपके अंडमान में तो कोई आना नहीं चाहता है। ये तो आपका नाकामी है, ये तो आपका पॉलिसीज फेलियर है। इन सारे मुद्दों पर भी कई बार लोगों ने चर्चाएं की है। जो अभी जिन पॉइंट्स को अंशुमन रॉय जी ने बोला है, ये भी बहुत ही गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। क्या इसी वजह से हमारे पास स्पेशलिस्ट की कमी है, हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं रहते हैं? क्या इसी वजह से जो है यहाँ पे अनिम्स के जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को ही यहाँ पे मरीजों को देखने के लिए दिया जा रहा है? अगर यही स्थिति रही तो फिर अंडमान के लोगों का जो भरोसा है हमारे जीबी पंत अस्पताल से पूरी तरीके से उठ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो आम गरीब जनता है वो जाएगी तो कहाँ जाएगी? उनके पास उतने पैसे होते ही नहीं है कि वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाए, जहाँ पे एक मामूली सी टेस्टिंग कराने के लिए भी 2,500 से 3,000 रुपये लग जाता है। कोई टेस्टिंग तो 15-20 हज़ार रुपये भी लगता है। वो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ना ही वो मुख्य भूमि जा सकते हैं आर्थिक तंगी की वजह से। तो वे करें तो क्या करें? जैसे आज जो 11 शर्मा का जो इंसिडेंट था, स्वप्ना जी की मृत्यु हुई है। स्वप्ना जी की शुरुआत से ही यही कहना था कि मुझे जीबी पंत अस्पताल नहीं जाना है। उन्हें बिल्कुल भी जीबी पंत अस्पताल पर भरोसा नहीं था। तो उनके परिवार वालों ने पिलार अस्पताल में भी दिखाया, रितिका में भी लेकर गए। कहीं पर वो उन्हें संतुष्टि नहीं मिली, कहीं पर उन्हें जो है उनका आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी कि वो इतना एक्सपेंसिव टेस्ट करा सके। तो आखिर मजबूर होकर वो जीबी पंत अस्पताल ही गए, अपना एकमात्र सहारा समझकर। आखिर वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। हमें भी ये सारे रिपोर्टिंग करने में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि बड़ा अफसोस होता है, मगर ये फैक्ट्स हैं, ये हकीकत है। लोग कहते हैं, अपनी जुबानी कहते हैं, और हम इन बातों को इसलिए प्रशासन के सामने रखना चाहते हैं कि क्या आप जनता के इन भाव को समझते हो? जनता के बीच जो बातचीत चल रही है जीबी पंत अस्पताल को लेकर, क्या आप इनको गंभीरता से लोगे और कोई ना कोई इसका रास्ता निकालोगे?
अभी सपना जी हमारे बीच में नहीं है, उनका जो हस्बैंड है उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनका ये कहना है कि वो उड़ीसा से उनको अपने साथ यहाँ पर लेकर आए थे, ये आश्वासन दिलाकर कि यहाँ अंडमान निकोबार बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे हर सुख सुविधा है। लेकिन जिस प्रकार पिछले वर्षों से खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से जीबी पंत अस्पताल को लेकर जो खबरें चली है, उनकी श्रीमती जी भी इसको देखती थी और उनका जो है जीबी पंत अस्पताल में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, वो यहाँ पे आना नहीं चाहती थी। मैं निवेदन करता हूँ हमारे जीबी पंत एडमिनिस्ट्रेशन से कि कृपया ये जो छाप बन रही है हमारे द्वीपों में हमारा एकमात्र अस्पताल को लेकर, इसको बदलना हमारे बस में नहीं है। सर मैडम, ये सिर्फ आप लोगों के ही हाथ में ही है। आप ही चाहे तो वहां पे बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज देकर इसे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना सकते हो, आप ही चाहे तो इसे शमशान घाट भी बना सकते हो। आखिर आप क्या देना चाहते हो अंडमान की जनता को, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। हमें तो जो रिपोर्टिंग मिलेगी हम वही एज इट इज आप लोगों के समक्ष रखेंगे। जो जनता कहती है, जनता जब तारीफ करती है तो हमारे चैनल के माध्यम से हम बढ़ चढ़कर आप लोगों के सामने उन बातों को भी रखते हैं। वही जब जनता निंदा करती है या अपनी परेशानी बताती है तो उन बातों को भी हम आप लोगों के समक्ष रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस व्यवस्था को जो बिगड़ी हुई है इसको जल्द से जल्द ठीक करोगे और यहाँ के लोगों का भरोसा भी जीत पाओगे। इस एपिसोड का जो मुद्दा है वो एक गायनिक मुद्दा है, एक महिला से जुड़ी जो समस्याएं होती है आफ्टर डिलीवरी, तो उसका मुद्दा है। हम अवश्य चाहेंगे कि श्री राजमणि जी जो इस वक्त बहुत ही तकलीफों में हडवे के अस्पताल में एडमिट है, हम निवेदन करते हैं कि हमारा डीएचएस इसमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट दिखाए, वहाँ के डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करे और उनको बेस्ट से बेस्ट इलाज दे, ताकि इस वक्त बच्चे को जन्म देने की जो खुशी है उसे भी वो ठीक से मना नहीं पाई है कि अभी वो जो है एक सीरियस कंडीशन में अस्पताल में वहाँ पड़ी हुई है। अगर आप लोग बढ़ चढ़कर वहाँ हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आप उनको अच्छा सही डायरेक्शन देके उनको समझाएं, ताकि उनकी स्थिति जो है नॉर्मल हो और वो अपने परिवार के साथ जाके रहे और अपने बच्चे की खुशी भी मना सके। जैसे आप कहा है कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट तो है ही नहीं उतना, और यहाँ पे डॉक्टर्स का अवेलेबिलिटी भी बहुत लिमिटेड है, और उन लोग से अगर पूछते हैं तो बोलते हैं नहीं वहाँ पे डॉक्टर्स है, जेआर भरा पड़ा है। लेकिन आप सोचिए यहाँ में जेआर कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे उन लोगों भी मतलब कॉलेज पास कर रहे हैं, कॉलेज का स्टडीज कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे इंटर्न्स होके आ रहे हैं। इंटर्न्स का भी ऐसा रवैया रहता है पेशेंट्स के ऊपर में कि वो बोलने लायक नहीं है, उनका लैंग्वेज, उनका जो बिहेवियर रहता है वो बिल्कुल सही नहीं रहता है। ये बहुत बार मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ। और इवन कि जेआर्स, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, एक जेआर के साथ में मेरा ही जो है सामना हुआ है कि उन लोग वो जेआर लिटरली एक पेशेंट का फैमिली को बोल रहे हैं कि ये कोई धर्मशाला नहीं है, अगर आप लोग यहाँ से नहीं जाएंगे तो आपको नीचे लेटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा रवैया रहता है, जबकि वो पेशेंट का हालत इतना बुरा है कि वो कमर से नीचे पैरालिसिस है और वो लेटा हुआ है, ठीक, और वो इंटर आइलैंड के हैं। तो आप सोचिए कि ऐसा अगर रवैया रहेगा तो पेशेंट का तो ठीक होने का चांस ही नहीं है, वो तो मोरली डाउन रहता है, उसका इम्यून सिस्टम तो वो बात सुन के ही और भी खराब हो जाता है। एग्जैक्टली अंशुमन जी, लेकिन इस विषय में हम लोग अलग से डेफिनेटली एक एपिसोड बनाएंगे, क्योंकि इससे जुड़ी भी बहुत सारे लोगों ने शिकायतें की हैं जीबी पंत अस्पताल में, जिस तरीके से जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स लोग बिहेव कर रहे हैं या नर्सेज हैं, कुछ नर्सेज के बारे में भी इसके ऊपर एक एपिसोड डेफिनेटली बनाना पड़ेगा, ताकि हमारे जीबी पंत एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में पता चले। फिलहाल आप क्या कहना चाहोगे राजमणि जी की स्थिति को लेकर? देखिए, ये बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि एक प्रेगनेंसी एक फैमिली के लिए बहुत ही आशा और बहुत खुशी का माहौल लाता है। और जो बच्चा अभी नया नया दुनिया में आए हैं, उनके ही माँ के साथ में अगर ऐसा हादसा होता है तो ये वाकई में इंसानियत मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे मुंह से हमेशा रिक्वेस्ट ही निकलता है, भले ही हम लोग कितने भी गुस्सा होए या फिर अपसेट रहे, हमारे मुंह से रिक्वेस्ट ही निकलता है। लेकिन पता नहीं क्यों वो कंसर्न लोगों के कान तक पहुंचता नहीं है या उनके समझ तक पहुंचता नहीं है कि इन फ्यूचर ऐसा कोई कंप्लेंट्स ना आए। इंस्टेड ऑफ कवर अप, इंस्टेड ऑफ एक्सक्यूजेस, वो ऐसा प्रोसेस करे कि चलो एक स्टेप आगे बढ़ के कि ये कंप्लेंट्स नहीं आना। तो ये जो पेशेंट जो लेडी के बात हम लोग कर रहे हैं,
इनका जो ट्रीटमेंट है ये उम्दा किस्म का ट्रीटमेंट अभी दिया जाए, ताकि एटलीस्ट ये लेडी जो है खुशी खुशी घर वापस जाए, अपने बच्चे के साथ में, अपने फैमिली के साथ में हंसी खुशी से रहें। बिल्कुल यार, हम उम्मीद करते हैं कि हम अगली रिपोर्टिंग जब करेंगे तो हम आप लोगों को बता पाए कि राजमणि जी जो है अपने परिवार के साथ ठीक ठाक है, स्वस्थ है, और अभी अभी जो उनका बच्चा हुआ है उनके साथ वो हंस खेल रही हैं और खुशियां मना रही हैं। सबसे पहले तो अंशुमन जी आपको थैंक यू कहते हैं कि आप थैंक यू सो मच हमारे चैनल में आए और अपनी बातों को आपने रखा और प्रताप लाकड़ा जी और राजमणि जी के विषय को आपने हमें बताया, ताकि हम इनके जो सिचुएशन है, इस वक्त जो स्थिति है, वो हम प्रशासन के सामने रख सकें, इस उम्मीद के साथ कि वे इस पर ध्यान दें और बिल्कुल उनको जो है जो ज़रूरत मदद इस वक्त चाहिए वो उनको जल्द से जल्द पहुंचाए वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इन पूरी बातों को सुनने के लिए हम अंत में आप सभी को धन्यवाद करते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7, जय हिंद।